मजा नहीं आ रहा है। ये बात दूसरे को भी बोले। हम महंगाई तो और बढ़ेगी सर, अभी और बढ़ेगी। तो देखो भाई, महंगाई तो बढ़ेगी। कोई ना हम सरकार के प्रवक्ता है ना बीजेपी विपक्ष के प्रवक्ता। हम बता नहीं। आप विपक्ष को ज्यादा करते हो। मैंने हमेशा देखा है, आप हमेशा ऐसा क्वेश्चन घुमा के लाते हो। आप मुझे बताओ, पूरे वर्ल्ड में महंगाई आई हुई है, हिंदुस्तान में कहीं महंगाई आपने देखा है? 70 रुपए लीटर का तेल फॉरेन में बढ़ गया है ईरान और अमेरिका युद्ध के कारण। हिंदुस्तान में 10 रुपए भी नहीं बढ़ा। इन्होंने जनता का कितना ध्यान रखा हुआ है। आप फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस चाहिए। अगर वो कोई अपील कर रहे हैं, कोई दबस्ती तो किसी से कुछ नहीं कहा ना। उन्होंने कहा आप 1 साल के लिए गोल्ड ना खरीदें, गोल्ड नहीं खरीदे, गोल्ड की जगह और कहीं इन्वेस्टमेंट करो। पहले हाँ बताओ। पत्रकार को जो सत्ता कहे उसी वही बात बोलनी चाहिए। एक मिनट कि सरकार से सवाल पूछना चाहिए। मत बोलो आप उसको। हम तो आप अपनी तरफ से मत थोपो कोई बात। यार विपक्ष जो सवाल उठाता है उसका जो सरकार से हम सवाल उठाते हैं और उठाते रहेंगे। आपको सरकार की बात कहने वाले लोगों का बात देखनी है तो वैसे बहुत लोग बाजार में है, बाजार भरा पड़ा है, आप उनको देख सकते हो। बहरहाल जो भी देखिए हमारे बारे में आप जो बोलेंगे हम सब सुनते हैं और सब दिखाते भी हैं। और ये हमारे पश्चिम बंगाल में बीजेपी नहीं आएगी। मैंने कहा था बीजेपी आएगी, आप कह रहे थे बार बार हर जगह जनता कह रही है नहीं बीजेपी टीएमसी आएगी, टीएमसी आएगी। वहाँ पे अगर मान लीजिए पाकिस्तान में आज चुनाव हो जाए कल और बीजेपी वहाँ चुनाव लड़े, बीजेपी क्यों लड़ेगी पाकिस्तान में? बीजेपी हिंदुस्तान में लड़ेगी। अरे पाकिस्तान में लड़ना तो राहुल गांधी को भेजो ना, यहाँ क्यों भेज रहे हो? कमाल कर रहे हो आप। क्या बीजेपी है? हिंदुओं की पार्टी है, पाकिस्तान की पार्टी है? आपने कैसी बात कर दिया है सर? आप बात रखो, कह देगी तो गेम बचाना पड़ेगा। अब जब से आप हिंदुस्तान की बात करो, पाकिस्तान से मैं कह रहे हैं। अरे हम कह रहे हैं अमेरिका में, अरे एक सेकंड, हम कह रहे हैं अमेरिका में भी चुनाव हो जाए। कहीं चुनाव होता आपने कभी ये कहा है कि बीजेपी हार जाएगी? हम कभी नहीं कहेंगे बीजेपी आ रहे। खत्म बात, छोड़िए। जी बोलिए। चलिए ना, पकड़ मेरे को जान की बात करेंगे, जो हिंदुस्तान में बात करेगा उसके लिए बात करेंगे। सारी पार्टियां हैं मुसलमानों की बात करती है, मुसलमानों के लिए भागती है। एक पार्टी तो हमने कहा जो हिंदू की बात करेगा, मैंने कहा देश पर राज करेगा। मैंने कहा कि देश में सबसे बड़ा मुद्दा हिंदू और मुसलमान। नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं है। जो 80% जनसंख्या है उसका हित की बात करो। छोड़ो, अभी बात ये करते हैं। सारी पार्टियां, कम से कम एक आदमी तो है जो ये भाई अब थोड़ा आ जाए पेट्रोल डीजल पे आया। सर ऐसा है, अमेरिका और ईरान युद्ध के कारण जो वर्ल्ड में महंगाई आई हुई है, पूरा वर्ल्ड इसकी चपेट में है। जो तो आप मानते हो, मैं गलत तो नहीं बोल रहा। इन्होंने कोई हिंदुस्तान में अब तो 1 रुपए भी नहीं बढ़ाए। चुनाव था इसलिए ना। चुनाव, चलो आपकी बात मानता, चुनाव नहीं सही। चुनाव अगर वो 10-5 रुपए लीटर बढ़ भी जाता है तो हमें सहने को तैयार है। देश इसमें कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। आप क्या कहना चाहते हैं? जी सर, मैं ये कहूँगा कि बस आम जनता जो है वही हर चीज का त्याग दे, वही हर चीज को अपना करे कि जी बस हम ही करेंगे जो करेंगे। और नेताओं के लिए कुछ भी नहीं है, नेताओं के लिए सब छूट है। वो आते तो है कि जनता का सेवक बन के, लेकिन अपनी पॉलिसियों को ऐसे राज की तरह यूज करते हैं और अपनी चीजों को जो जनता के लिए है, और बाकी सारी पब्लिक पागल होती रहे बस। लेकिन हम ये कह रहे हैं कोई भी देश में सरकार हो, अगर ऐसे हालात होंगे तो उसे अपने लोगों को ये बताना तो पड़ेगा। आप चलो चुनाव में नहीं बताया 40 दिन, कोई बात नहीं, चुनाव खत्म होने के बाद तो आपको बताना पड़ेगा। चुनावी रैली में कभी नहीं प्रधानमंत्री ने या सरकार के किसी नेता ने नहीं कहा कि देखो भाई वोट हो रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये चुनावी रैलियों में तेल हेलीकॉप्टर जरा कम करो, खर्चा कम करो, क्योंकि आने वाले दिन आर्थिक संकट के हैं। इस समय भी चल रहा है। चलो आपने पेट्रोल डीजल नहीं बढ़ाया, तेल नहीं बढ़ाया, लेकिन आप अपनी रैलियों में लोगों को ये सचेत तो करते चलते थे कि जो बात आपने चुनाव खत्म होने के बाद जो आपने बात कही, जीतते कैसे? सचेत करते तो जीतते कैसे सर? बात तो सही है। दौड़ा यार सचेत करने का मतलब बीजेपी वालों का तो काम ही यही है सर, पब्लिक को गुमराह करना। उन्होंने तो हमेशा गुमराह किया है। इलेक्शन से पहले, अगर इलेक्शन से पहले ये बोल देते कि हाँ भैया आर्थिक स्थिति हमारी तंगी हो सकती है, तो आज बीजेपी में, बंगाल में शायद बीजेपी सरकार नहीं बनती। एक बार बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एक मिनट रुक जाओ। बहुत अच्छे। सरकार, एक मिनट सुनो, सरकार बनना और जीतना और हारना, ये चुनाव का एक चुनाव है, एक जीतता एक हारा। जो आप कह रहे हो कि गफलत में बना के भरमा के, अरे यार जनता इतनी भरमा के एक चुनाव जीत सकती, 2 चुनाव जीत सकती, एक प्रदेश जीत सकता। 18 का कहना है वर्क फ्रॉम होम करो, तो हम भी उन्हें कहना चाहेंगे कि आप भी इलेक्शन वर्क फ्रॉम होम से ही लड़ो।
आप रैलियों में मत लड़ो। आप क्यों खर्चा कर आप जो उनसे इलेक्शंस में इतना खर्चा करते हो, गाड़ियों पर, अपने काफिलों पर और हेलीकॉप्टरों पर, और दिखाते हो कि एम्बुलेंस जा रही है हमारे साइडों से और ऐसी नौटंकियां करते हैं, तो हम उन्हें कहना चाहेंगे कि आप भी वर्क फ्रॉम होम करें। और रही बात ज्वेलरी और जेवर कम पहनने की, तो सभी बीजेपी के जितने भी समर्थक हैं वो सारा अपना सोना बेच दे और दान दे दे, और बीजेपी के जितना कोष जमा हुआ है 2014 से लेकर अब तक जितना पैसा पार्टी ने अपने फंड में रखा है वो दान कर दे, और दान कर दे, और फिर आर्थिक स्थिति जो सी है भारत की थोड़ी मजबूत हो सकती है और बचाव हो सकता है। तो ये हम मोदी जी को कहना चाहिए। अरे देश अभी मजा आएगा। इसके नेता ही अपना पैसा सोना निकाल दे तो देखो ये लिया किससे? सबसे पहले राहुल गांधी, अखिलेश यादव का काला धन जो रखा हुआ है, हमारे मोदी जी ने यही कहा सोना 1 साल के लिए मत लीजिए, पेट्रोल कम यूज करे। सोना क्या होता है? आप क्या करते हैं? मैं सोने चांदी का काम करता हूँ। सोना अगर नहीं खरीदेंगे 1 साल तक हम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये राहुल गांधी अखिलेश यादव दे दें अपना सोना, पूरा हो जाएगा। पूरा सरकार, मोदी सरकार मजबूत हो जाएगी। देते सोना चांदी। 12 साल से उन्हीं की सरकार है ना, किसकी है? 60 साल से राहुल गांधी रहा है। अरे 60 साल के कब तक बाजा बजाओगे? 12 साल से इनकी भी तो है। अरे किसके पास सोना पड़ा है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए? अब जो मैं नाम लेने लगो, जिस पे भ्रष्टाचार के, वो सब तो एनडीए में आ गए, नहीं आए? पैसा विदेशों शर्म है? कुछ शर्म आया है? विदेशों में पैसा रखा है ना। तो ये बात, राहुल गांधी वो तो काला धन ला रहे थे, कहाँ नहीं लाए? लाएंगे, आराम से लाएंगे, चिंता क्यों करते? अभी 5 साल हो रहे हैं। हवा निकल गई। अच्छा, आप बोल चुके हैं, कुछ नए लोगों को भी मौका दिया जाए। सुनार तो पहले भी परेशान थे, पूरी तरह से बर्बाद है। बस यही कहना चाहूंगा, जिस हिसाब से कह रहे हैं मोदी जी प्रधानमंत्री कि क्या नाम है कि 1 साल सोना मत खरीदो, तो उसमें कारीगर की भी मार है, सुनारों की, ज्वेलर्सों की भी मार है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो मेरा आप लोग का आदाब, नमस्कार। मेरा नाम विजय है। आप लोग देख रहे हैं भगत लोल चैनल की वीडियो। जैसे कि पीछे आप लोग वीडियो में सुन चुके हैं कि मोदी जी के समर्थक जो है उनका क्या रिएक्शन था उनके कहने पे, उनकी अपील पे कि जो है लोगों को सोना नहीं खरीदना चाहिए और तेल भी नहीं खरीदना चाहिए। सरसों का तेल बहुत कम डालें, यूज करें, उससे जो है देश हित में लोगों को फ़ायदा होगा। तो मोदी जी का जितना भी जो है अपील होता है वो सब जो है देश के हित में होता है, देशभक्ति के ऊपर होता है। तो ऐसे जो अपील करने के बाद उनकी राय, जैसे आप लोग देखे थे पिछले जो है कोरोना काल में जो है मोदी जी जो किस प्रकार से अपील किए थे ताली और थाली बजवाने के लिए, तो क्या भक्तों का इतना अच्छा रिएक्शन था, उससे कोरोना भाग गया। आप लोग देखे होंगे मौतें बहुत कम हुई थी, ऐसा जो है लोगों का कहना था। तो इसी तरह से मोदी जी का जितना भी अपील होता है वो देश के जो है देशभक्ति के ऊपर होता है। उससे क्या लोगों का नुकसान हो रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं। तो उन लोगों का कहना है कि जो सोना बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, जो है लोगों को जो है विदेश में नहीं जाना चाहिए। लेकिन खुद विदेश जो मोदी जी जा रहे हैं, अपने खुद जाने विदेश घूमने के लिए दौरे पे, लेकिन वहीं पर जनता को बोल रहे हैं कि विदेश लोगों को नहीं जाना चाहिए देश हित में, और सोना नहीं खाना चाहिए 12 महीने तक। क्या जो है जिनके घर पर शादियाँ हैं, जो शादी का कार्यक्रम है, क्या वो जो शादी कैसे करेंगे? मंगलसूत्र अगर नहीं लेंगे तो शादी कैसे होगी? इस पे बड़ा जो है प्रश्न उठ रहा है। तो इस तरह के लोग जो है समर्थन करते हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं है। जो है लोगों के ऊपर क्या रिएक्शन होगा कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर देखा जाए तो जो है गोदी मीडिया अगर इस पे अगर कितना जो है बेचैन उछल कूद मचाएगी, आप लोग देखेंगे कि इसके समर्थन में इसका कितना जो है अच्छा जो है फैसला बताएगी गोदी मीडिया कि इससे जो है इस फैसले को जो है राष्ट्र हित में बता देगी गोदी मीडिया। अगर इसका कोई भी अगर विरोध करेगा उसको जो है देशद्रोही जो है साबित कर देगी गोदी मीडिया। इतना गोदी मीडिया जो गिरी हुई, इतना उसका जो है वो है। तो आप लोग की अपनी राय क्या है, आप लोग हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो बनाते रहते हैं और आगे भी बनाते रहेंगे, अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो।